रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु, ऑफ कोर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस, आर द फर्स्ट टीम जो हो गई है क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो उनके नाम के आगे क्यों लिखा जा चुका है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, बेस्ट टीम लग रही है, बड़ी कंप्लीट टीम लगती है और डिफरेंट परिस्थितियों में उनको फर्क नहीं पड़ता है। दे आर एक्चुअली अ टीम दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट ना, शायद कोई और टीम इतनी कंप्लीट नजर आ रही है। सो ओनली जस्टिफाइड एब्सोल्युटली कि पहली टीम वो बनी है जो पहुंच गए हैं प्ले ऑफ में। व्हाट अबाउट यू पंजाब? अब आप सिर्फ 15 अंकों तक पहुंच सकते हैं, पर क्या पहुंच पाएंगे? क्योंकि लगातार 6 हार का सामना किया है। अब उनकी अलग कहानी चल रही है। चेन्नई, हेलो चेन्नई, चेन्नई हैदराबाद, दिस एनकाउंटर हुए माउथ वाटरिंग एक्चुअली अफेयर है। क्योंकि अगर तो कहीं हैदराबाद जीत जाती है तो वो अकेले नहीं, दो टीमें क्वालिफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर कहीं वो हार जाते हैं तो फिर रोमांच जो है वो एकदम बरकरार रहेगा। एंड वील टॉक अबाउट राजस्थान। आई नो यू आर वेटिंग फॉर राजस्थान एज वेल। उनकी भी पारी जो थी वो इट वाज अ पारी ऑफ 2 हाफ्स, और थोड़ा बच के रहे, संभल के रहे। और जड्डू को वर्कलोड मैनेजमेंट में रोक कर रखा है यार, कमाल है भाई। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और वीडियो ऐप पे आप आकाशवाणी देख सकते हैं। पहली बात तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हैशटैग हमारी जो आकाशवाणी मिनी का जो चैनल है, आप प्लीज़ वहाँ पे आइए, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी शॉर्ट्स डालते हैं एंड शॉर्ट्स आर डूइंग रियली वेल। तो फिर इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा। आई मीन ऑल दोज थिंग्स। और बता देना कमेंट सेक्शन में फीड में आया कि नहीं आया। दिल में आता हूँ, फीड में नहीं आता हूँ। तो ओके, लेट्स गो फर्स्ट वन बाय वन। आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी वंस अगेन दिस वाज अ बिग गेम। बिग गेम क्योंकि दोनों का इट वाज हाई स्टेक एनकाउंटर। हालांकि एक चीज जरूर हाईलाइट हुई कि यार पिछले साल के फाइनलिस्ट थे यार ये। आरसीबी जीती थी, पंजाब हारी थी। इस साल आप अज्यूम करके चलते थे कि एटलीस्ट 2 मुकाबले मतलब होने चाहिए ना लीग में, होम एंड अवे, और शुरुआत में होंगे। एक ही बार मिल रहे हैं ये, ओनली वंस इन द लीग फेज। और वो मैच नंबर 61 था भाई। 70 मैच की तो टोटल लीग होती है, उसके अंदर 61वां मैच, वो 61st गेम आपने पिछले साल के दोनों फाइनलिस्ट का रखा है। तो ये स्केड्यूलिंग मुझे कुछ समझ में आई नहीं। आई मीन दैट्स नॉट फेयर राइट। चलो जो है सो है। मे बी टाइम आ चुका है कि आप होम अवे मैचेस कराइए और पूरे 18 मैचेस हर टीम को मिलने चाहिए। आई मीन अदरवाइज व्हाट्स द फन। तो हो सकता है बड़ी आईपीएल के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पर नाउ लेट्स गो टू आरसीबी। और ये एक टीम की ताकत रही है कि कोई जाता भी है तो उससे इनको फर्क नहीं पड़ रहा है उतना। क्योंकि पहले फिल सॉल्ट गए, उनकी जगह आके ऐसा नहीं कि जेकब बैथल ने कोई आग लगा दी है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक मुकाबले हारने लगे हैं क्योंकि एक प्लेयर चला गया है। अब रजत पाटीदार उपलब्ध नहीं थे इस मैच के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ा है। वो एक बंदा है, उसने ऐसे करके किया कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आता था। मैं आज देख लो, वेंकटेश अय्यर वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया बैटिंग उन्होंने की। विराट कोहली डज विराट कोहली थिंग्स। हालांकि आउट हुए यूजी चहल की गेंद पर उन्होंने शुरुआत अच्छी दिला दी और अंत में जाते जाते एक स्ट्रॉन्ग फिनिश मिला। और उस फिनिश के लिए वेंकी अय्यर और टिम डेविड जिम्मेदार थे, और टीम को ले गए एक ऐसे टोटल पे जहां से अमूमन लड़ाई हो सकती है, पर इस टीम के पास वो काबिलियत है कि बचा लेते हैं यार। दे डिफेंड द टोटल, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार नाम का एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर इनके पास है। प्ले में 2 विकेट चटका देता है, वो 2 चटकाता है, उसके बाद एक और रसिक सलामदार भी ले जाते हैं। तो 3 विकेट जब आपकी पावर प्ले में निकल गई और आप चेज कर रहे हो 220, कहाँ होने वाले हैं। ये एक सच्चाई है जो थोड़ा सा उसके साथ रूबरू होने का बार बार मौका मिल रहा है आपको। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की फॉर्म के से ज़्यादा एक्चुअली वो एक वो गुडलैंड डिलीवरी है 6 to 8 मीटर मार्क, जहाँ पे हमने उनको बहुत बार फंसते देखा है। तो उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। इनफैक्ट आरसीबी के सामने तो इन्होंने रन बनाए ही नहीं है। इनके आरसीबी के सामने अगर आप रन देखेंगे, आप कहेंगे यार इतने बड़े सरपंच साहब की तो यहाँ मतलब पंचायत लगी नहीं पा रही है। हर बार उनको आउट करते हैं और ऑलमोस्ट एक ही तरीके से करते हैं। बैक ऑफ लेन डिलीवरी, ऐसे करके कॉट बिहाइंड, ऐसे करके इधर आउट। ही हैज नॉट स्कोर द रन्स एट ऑल। देयर इज अ पैटर्न एंड पैटर्न इज नॉट गुड। बनाते हैं शशांक रन्स, लड़ाई करते हैं बेचारे। पहली बार तो उनके रन्स बने। मार्कस स्टॉइनिस थोड़े रन्स बनाते हैं, सूर्याज शेड के थोड़े से रन्स बनाते हैं, पर सोनिया येट सोफार की कहानी, उसके अंदर फिर भुवनेश्वर कुमार आते हैं, फिर जॉश हेजलवुड आते हैं, डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और एंड में रसिक सलामदार के बड़ा अच्छा तरह मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि रन्स काफी थे एक्चुअली आखिरी ओवर में, पर दे डिड व्हाट दे डू। सो आउटस्टैंडिंग पहली टीम बनी। और आई थिंक वापस आना होगा उनको धर्मशाला, क्योंकि Q1 का मैच यहीं होगा, क्वालिफायर 1 यहीं खेला जाएगा। दे हैव 1 more गेम लेफ्ट वो हैदराबाद के सामने, और हैदराबाद को हराना, अगर हरा देते हैं तो 20 अंक, और 20 अंक में तो 100% 1 और 2 में फिनिश होंगे। और पर 18 अंकों में भी हो सकता है कि 1 और 2 में फिनिश हो जाए, क्योंकि सच्चाई की बात यह है, सिर्फ कौन कौन सी टीम, गुजरात पहुंच सकती है 18 पे, हैदराबाद पहुंच सकती है 18 पे,
और हैदराबाद को लेकिन ये रोक सकते हैं 18 पे पहुंचने से। और अब पंजाब नहीं जा सकती। अब सिर्फ ज़्यादा टीमें नहीं बची हैं जो 18 अंकों तक पहुंच सकती हो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी राजस्थान का मैच खत्म नहीं हुआ है। ऐसी अगर राजस्थान जीत जाती है वाला मैच तो फिर वो भी पहुंच सकते हैं, पर अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, तो डोंट किल मी फॉर इट। वो वाले मैच का रिव्यू जो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो वेल डन भाई आरसीबी, आपने बहुत अच्छा काम किया। पर पंजाब इस बार तो टॉस भी जीत गए थे सर। और मैं फिर एक कोई टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ कि क्यों गए थे धर्मशाला? धौलाधर की पहाड़ियों में जाना है, वहाँ पे आपको रहना है, तो एक हॉलीडे पैकेज कर लो तो हो जाएगा। क्योंकि आप गए हो वहाँ पर, खेले हो आप, आई थिंक पिछले 9 मैचेस में से आप 1 जीते हो, ग्रैंड टोटल ऑफ 1। पिछले साल आपको उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था, तो यू आर ओके। 3 में से 3 हारे आप। आपको इस पिच का आइडिया ही नहीं है कि होता क्या इस पिच के ऊपर, और आपकी टीम तैयार नहीं थी इस पिच के लिए। जब तक आप यहाँ आए, दबाव थोड़ा सा बना तो आप एकदम से बिखरे बिखरे नजर आए हो। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात आई थिंक बॉलिंग के अंदर समस्याएं जो हैं एक के बाद एक, आई थिंक 9 बार यू कंसीडर्ड 200 और मोर। आप एकमात्र ऐसी टीम है जो हर बार 200 खा जाती है, और हंसते खेलते मस्ती में खा जाती है। कैचे भी आप छोड़ते हो, पर इतने रन कौन खाता है यार। तो ये एक समस्या इस बार आपने, चलो बड़ी दिनों के बाद आपने वैसे तो अजमतुल्लाह को खिलाया, मार्को को बाहर बिठाया, फिर मार्कस स्टोइनिस से आपने फील्डिंग नहीं कराई। आई डोंट नो वो भी क्या रीज़न रहा होगा उसका, मे बी ही वाज नॉट फिट और व्हाटएवर। पर कुल मिला के यू जस्ट फेल शॉर्ट, जस्ट कीप फॉलिंग शॉर्ट, कीप फॉलिंग शॉर्ट। या 1 गेम लखनऊ के साथ मुकाबला है। पहले हम बड़े बुलिश तरीके से कह सकते थे कि ये तो जीत के आगे पहुंच जाएंगे। अभी तो लग रहा है क्या जीत पाएंगे, लखनऊ को हरा पाएंगे, क्योंकि अगर हराते तो 15 अंकों तक पहुंचेंगे। 15 अंकों में देयर इज एन आउटसाइड चांस, देयर इज एन आउटसाइड चांस, ऑनेस्टली उससे चांस नहीं है आपकी क्वालिफिकेशन का। तो 27% पे आके खड़े हो चुके हैं। 35 मैचों तक आपका क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी थी 97%। फ्रॉम 97 to 27 दैट्स द पंजाब किंग स्टोरी, विच इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी। एनीवे, तो ये तो बात हुई अब इस मुकाबले की। फिर चलते हैं चेन्नई की तरफ। और चेन्नई तो वैसे मैं भी जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक छोटा सा व्लॉग भी बना दूंगा। मेरे पास वो मेटा के ग्लासेस हैं, कोशिश करता हूँ बनाने की, और जितना मुझे अलाउ करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे तो अलाउ ही नहीं करते भाई। एक दिन किसी को कहा कि वो एक यूट्यूब के लिए कोई क्रिकेट कमेंटेटर जो यूट्यूबर भी है, उसने कुछ वीडियो फुटेज बनाई है, उसमें मेरी फोटो डाल दी उन्होंने, किसी ने ऐसी रैंडम लोगों ने। मैंने कहा मैं तो ग्राउंड पे जाता ही नहीं हूँ, मैं तो टोटल एक बार गया हूँ ग्राउंड पे, जिस दिन मैं देखने गया था मैच, मैंने उस दिन भी फोटो नहीं खींची थी। तो फिर एनीवे, तो इसलिए वहाँ नहीं बनाऊंगा, पर बाकी बना लूँगा एयरपोर्ट वगैरह की और होटल वगैरह की, तो उतना ही होता है यहाँ पर। तो आई जस्ट डू सम थिंग्स। पर चेन्नई, अगर ये एक्चुअली मेरे तो दिमाग में आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि ये मुकाबला अगर जो टीम जीतती है वो क्वालिफिकेशन के बहुत पास आ जाएगी। और हैदराबाद तो एक्चुअली क्वालिफाई कर जाएगी, इसमें मेरी क्या ओपिनियन है। हैदराबाद अगर 16 अंक प्राप्त करती है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, अकेले नहीं होंगे, गुजरात को भी कर लेंगे, फिर सिर्फ एक स्लॉट बचेगा, दैट्स इट। एवरीबडी एल्स विल बी नॉट गनिंग फॉर जस्ट 1 स्पॉट। तो अगर चेन्नई जीतती है तो चेन्नई जीवित रहती है, फिर हैदराबाद 14 पे रुक जाती है। फिर हैदराबाद का आखिरी मुकाबला आरसीबी से होता है, और सीएसके का आखिरी मुकाबला जीटी से होता है, और जीटी को मैच जीतना पड़ेगा अगर वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहते हैं। तो फिर इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो खुल जाते हैं। चेन्नई अगर आप जीत जाओ तो दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन कीप दिस टूर्नामेंट अलाइव। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि माही का ये आखिरी मैच हो सकता है, आई डोंट थिंक कि माही का ये आखिरी मैच होगा, या क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि माही खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलने वाला। आई थिंक इज फिट, ही इज अवेलेबल, पर जब तक तो वो टीम क्वालिफाई नहीं, मतलब या तो क्वालिफाई कर जाए या फिर बाहर हो जाए। अब जब इधर अटके होते हैं ना, मतलब जब निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, वो वाली सिचुएशन में तो वो नहीं खेलने वाला, क्योंकि फिर वो टीम का कॉम्बिनेशन क्यों ही खराब करना। कोई किसी यंगस्टर कोई बाहर जाना पड़ेगा, प्रशांत वीर खेल लेते हैं, तो खेलो यार। जेमी वॉर्टन की कमी खल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सोचता हूँ कि क्या चेन्नई कुछ अलग तरीके की पिच दे सकती है, क्योंकि कैसे रोकोगे आप सामने वाली बैटिंग टीम को, क्योंकि उनका जो एवरेज टोटल है इस साल वो 200 से ऊपर है। और चेन्नई जो है बहुत रेयरली उस मुकाम तक पहुंचती है, नॉट वेरी ऑफन, मतलब कुछ बार पहुंचे हैं पर नॉट वेरी ऑफन। तो वो एक सवाल होने वाला है। आपकी स्पिन सुपीरियर है ज़रूर, पर क्या आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि सामने वाली टीम के टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। अकील हुसैन का इस्तेमाल कर लेते, अगर सामने राइट हैंडर होते, फिर नूर के साथ थोड़ी सी स्लो पिच बनाते, क्योंकि हैदराबाद को रोकने के लिए स्लो पिच बनानी पड़ेगी। या तो आप स्लो पिच बनाओ या फिर आप फायरी पिच बनाओ फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर आप सपाट पिच पे खेलोगे, आई थिंक दे आर अ बेटर टीम, नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स। एंड मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बेहतर इक्विप्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे हैव मोर फायर पावर एज कम्पेयर टू चेन्नई। तो फ्लैट पिच पे ना खेलें तो बेहतर है, पर कौन सी दूसरी पिच पे खेलेंगे? सीम फ्रेंडली पिच बना लें, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक तरफ संजू होंगे, सामने अभिषेक होंगे। वर्ल्ड कप के विनिंग जो ओपनर्स हैं उनकी आपस में बैटल इस बार देखने को ज़रूर मिल सकती है। पर चेन्नई में आजकल फ्लैट ही पिच बनती है सर, वहाँ पे ग्रीन टॉप तो कहीं बनेगी। अगर बना लें
तो दे माइट स्टिल गिव देमसेल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ अ चांस। जो काम जीटी ने किया था आप उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि स्लो पिच के लिए आपका बॉलर नहीं है। तो मैं कहता स्लो, बिल्कुल एक स्लो पिच बना दो, 150 वाला मैच खेल जाओ। तो अगर सीमिंग पिच है देन आई मीन एक आपके पास मैट हेनरी बाहर बैठे हैं, आप उनको खिला लीजिए। 4 कम से कम ओवरसीज तो खिला लो, क्योंकि आपने 4 ओवरसीज खिलाए नहीं पिछली बार। आपने गुरजपनीत को चुना, पर मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, फिर नूर अहमद और डेवॉल ब्रेविस, आपके 4 हो सकते हैं। अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, ये आपका फास्ट बॉलिंग अटैक ऑलरेडी इतना अच्छा हो जाता है। और फिर आप कहिए संजू और ऋतु, आप तो टेक्निकली बड़े कॉम्पैक्ट है ना, आप अच्छे से खेल लीजिए। सो आई एम थिंकिंग अलोंग दोज लाइन्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या लग रहा है आपको, क्या करने वाले हैं? आई थिंक हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी है, पर हु नोज यार, आई मीन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आई गॉट नो आइडिया। 62 मैच हो चुके हैं और सिर्फ एक टीम अभी तक क्वालिफाई हुई है। इस मैच में चेन्नई में सडनली 2 भी हो सकती हैं, सडनली कोई भी और नहीं हो सकता है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस वन इज। चलिए जब आखिरी मुकाबले की कर लेते हैं बात। ऑफ कोर्स राजस्थान गई है हार। इसका मतलब यह है कि अब वो भी सिर्फ 16 तक ही पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड दे विन देयर रिमेनिंग गेम्स। अभी भी ये कहेंगे कि इनके बाद के फिक्सचर्स जो हैं वो उतने मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस है, मुंबई से मुंबई में और लखनऊ से भी इनको एक मुकाबला खेलना है। पर यह बात भी सच है कि जो अब बॉटम की टीम जो हैं अब वो लड़ना शुरू कर चुके हैं, वो जीतना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, पर राजस्थान, जो हमने शुरू में पूछा था सवाल, आपने रविंद्र जाडेजा को एक्चुअली वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बाहर बिठा के रखा, ये बात बिल्कुल समझ के में नहीं आई है मेरे, क्योंकि एक मैच खेला फर्स्ट को, फिर खेला 9th को, फिर खेला 17th को। आपने मई के महीने में सिर्फ 3 ही मुकाबले खेले हैं और उसके अंदर आपको रविंद्र जाडेजा को अगर रेस्ट कराना पड़ जाए क्योंकि वर्कलोड मैनेज करना है, सर या तो बोल दो कि वो इंजर्ड है, निगल है, या फिर कह दो कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो भी आपने बोला वो सच तो नहीं है। रविंद्र जाडेजा के वर्कलोड की मैनेजमेंट की बात तो ना कभी भारत ने नहीं की, जब ये तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेला करते थे और अभी भी उतने फिट है कि वो खेल सकते हैं। तो आई मीन इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप ये कहते हैं कि जड्डू हमें हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आते हैं, ओके फाइन, ड्रॉप हिम यार, कि हमने रेस्ट कराया, ड्रॉप किया है, पर वर्कलोड मैनेजमेंट मतलब गले के नीचे बात ही नहीं उतर रही यार। आई मीन हाउ कैन यू एक्चुअली डू एंड से दैट। पर एनी हाउ ये एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी तो वही करते हैं जो शुरुआत करते हैं, मारते हैं गिडी को छक्का, फिर मारते हैं स्टार्क को छक्का, पर इवेंचुअली शिकार बन जाते हैं। आई थिंक माधव का ना, आई मीन माधव है ना, यही तो चक्कर है, जब माधव आते हैं तो फिर एक्चुअली नाम ऐसा है माधव, मेरे मुंह से ना निकल नहीं रहा कि माधव आता है, मैं कहता हूँ माधव आते हैं, लाइक दैट्स व्हाट माधव है ना माधव है। एक्चुअली माधव ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, 2 ओवर जो उन्होंने डाले, उनकी जो कहते हैं ना इनटू द पिच वाली स्लो डिलीवरीज थी, आउटस्टैंडिंग। मुकेश बहुत एक्सपेंसिव थे और एक एक्चुअली था वो 2 ओवर का एक पीरियड था जिसमें एक ओवर में मुकेश ने खाए थे 23 रन और माधव आए ऐसे करके गेंद डालते हैं, 5, 6, 7 रन का ओवर डाल के चले जाते हैं। एंड यू फेल्ट कि यार एक छोटा सा बच्चा, उतना मौके नहीं मिले हैं, पर जब मिले हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ही वॉज वेरी वेरी गुड। मिचेल स्टार्क ओल्ड बॉल से एक ही ओवर में 3 विकेट चटका देना, एक टीम जो 161 पे 2 थी, एंड दैट इज योर क्वेश्चन। राजस्थान आप 161 पर 2 थे और उसके बाद आप 200 भी नहीं बना पाए, तो फिर हु डू यू ब्लेम यार। एंड में तो गाड़ी एकदम से ऐसे कहते हैं जो चक्का जाम हो गया कि अब हिलेगी नहीं यहाँ से, उस प्रकार का माहौल बन चुका था और अंत में जाते जाते उतने रन्स काफ़ी नहीं थे और वो जो मोमेंटम आपने गवाया वही तो फिर डीसी ने पकड़ा, क्योंकि जोफ्रा आजकल पहला ओवर जो करते हैं उसमें पहली बॉल वाइड ही डालते हैं। इस बार तो पंजा था यार, 13-14 के करीब तो वाइड के रन थे इस टीम के, क्योंकि एक पंजा उधर गया, फिर एक एक्स्ट्रा 2 वहाँ गए, काफ़ी सारे रन आपने एक्स्ट्रा दिए। 5 ही गेंदबाज आपके पास थे। एक और समस्या कि 5 गेंदबाजों से कैसे आप खेल सकते हैं। केएल राहुल की पारी शुरुआत में अच्छी, बाद में थोड़ी धीमी जरूर हुई थी। अक्षर पटेल केम गुड एट द राइट टाइम और मे बी नॉट, क्योंकि इससे पहले रन बनाते तो यहाँ हाल नहीं आते ना, क्योंकि अभी आपके 12 अंक हुए, आप 14 तक ही पहुंच सकते हो, 14 में क्वालिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। कोई ना कोई टीम तो 15 तक पहुंच ही जाएगी मिनिमम, हो सकता है 4-16 पे भी पहुंच जाए, 16 और मोर, क्योंकि एक तो 18 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि तो शुरुआत तो ठीक थी। अभिषेक पोरेल बहुत बड़ा अच्छा 50 बनाते हैं, इज एक्चुअली वेरी गुड प्लेयर। इस बार राजस्थान ने कैचे भी छोड़ी, कैचे भी छोड़ रहे हो, 5 ही गेंदबाज आपके पास बचते हैं। तस्विन शनका इज दैट द बेस्ट ओवरसीज ऑप्शन दैट यू कैन कम अप विद, जिनसे आप ओवर्स नहीं कराना चाहते हो, खत्म कराते नहीं हो, हालांकि उन्होंने केएल राहुल को आउट किया, बैटिंग आप उनसे नंबर 8 पे कराते हो। तो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। जोफ्रा का फॉर्म भी कुछ गलत समय पे खराब हुआ है, जहाँ पे इट सीम्स कि वो थोड़े से इरिटेबल हो जाते हैं बड़ी जल्दी अगर कोई चीज़ खराब होती है, और यही बात सच उनके कप्तान के लिए है। रियान पराग, आई डोंट नो, जिस तरीके से वो एक मिसफील्ड पे या किसी एक चीज़ पे जिस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशन से उनके, यू फेल्ट कि ही इज लूजिंग हिज काम, और फिर उनके खुद के नीचे से वो 3 रन चले गए थे। अब फिर आदमी सवाल पूछता है कि यार आप दूसरे को तो डांट रहे हो, आप इतनी शक्लें बना रहे हो, तो अब अपने के बारे में क्या।
आई मीन कप्तान खुद को डांट नहीं सकता है, पर आई डोंट नो, जस्ट डजंट लीव अ ग्रेट टेस्ट इन द माउथ। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप चाहते हैं कि कप्तान ना ऑलमोस्ट पोकर फेस हो, क्योंकि पोकर फेस होने से क्या होता है कि आप उनसे बेहतर काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपके मन में क्या वो द्वंद्व चल रहा है, तूफान चल रहा है, अदर्स डोंट गेट टू नो एंड दे डोंट गेट अंडर प्रेशर। और ऐसे में कभी आपसे भी एक आधी गलती हो जाए कि भाई पैर के नीचे से बॉल निकल गई, आपने बैकअप नहीं किया, तो फिर नोबडी एक्चुअली इज फोकसिंग। मतलब हम भी ये बात नहीं करते। ये बात भी इसलिए हो रही है क्योंकि वो जब बाकी लोग कुछ गलत कर रहे थे तो उनके ऐसे एक्सप्रेशन थे, क्या यार क्या यार। तो फिर खुद से छूटता है तो फिर आदमी कहता है भाई क्या यार यार, आई मीन वाई डैनोवन फरेरा को आपने एक ओवर करा दिया, वो ओवर क्यों कराया यार। क्योंकि वहां पे तो सामने अक्षर पटेल और डेविड मिलर थे। यस, दोनों लेफ्टी हैं, पर वो ओवर नंबर 18 था और दोनों स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। 2 छक्के मारे उन्होंने उस ओवर में, एक्चुअली 3 छक्के लगने चाहिए थे और 2 छक्के मारे स्टैंडों में, काम खत्म हो जाता है वहीं पर। ब्रिजेश शर्मा ने अच्छा ओवर डाला जरूर, पर अंत में आ गए थे आशुतोष, एंड आशुतोष इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और दिल्ली आप पूछेगा अपने आप से सवाल, आपने आशुतोष को मौके नहीं दिए इतने, आपने माधव के बारे में थोड़ा लेट सोचा मे बी। अगेन इट्स अ डिफिकल्ट कॉल, मैं नहीं कहूँगा, उसके लिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर पिच भी आप पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पिच थी इस पे आपको कुलदीप को खिलाना चाहिए था यार। खेल तो राहुल भी रहे हैं, खेल तो अक्षर भी रहे हैं, खेल तो मिचेल स्टार्क, कोलुम्बी गेंगेडी भी रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी स्लो सी पिच मिलती है तो फिर आप कुलदीप को खिला लीजिए ना, क्योंकि आपने जब विजय को खिलाया तो आपने एक ही ओवर उनसे कराया। आई थिंक देयर वाज स्कोप, ये इसमें थोड़ी सी स्लोइश सरफेस था, ये इसमें बॉल थोड़ी सी फंस रही थी। कुलदीप यादव को शायद खिलाना अच्छी बात रहती, बट देन इट्स टू लिटिल टू लेट एनी विच वे। अब कहानी बड़ी सिंपल सी है, जब हम जाएंगे चेन्नई तो फिर चेन्नई जीती तो बहुत सारी टीम्स गेम में रहेंगी, हैदराबाद जीती तो फिर सिर्फ एक ही स्लॉट बच जाएगी अब फॉर ग्रैब्स। दैट्स द स्टोरी माय फ्रेंड। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। हैशटैग आकाशवाणी मिनी की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे तेजी से सब्सक्राइबर्स जो बढ़ रहे हैं। अब ये अगर आपकी फीड में आ गया हो शो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और V2 ऐप पे आप इसको जाके फ्री में देख भी सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, घर जाना है, कल सुबह फ्लाइट पकड़नी है। नहीं कल क्या, आप तो सुबह ही देख रहे हो। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मुझे फ्लाइट पकड़नी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू।